अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं MS जैगवार E70 का ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दिखाने वाला हूं। इसके ओल्ड वर्जन में क्या चीज़ें थी और इसके न्यू वर्जन के अंदर कौन सी अपडेट्स की गई हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है भी आप कहीं भी किसी डीलर के पास ना फंस जाएं। उसने आपसे पैसे पूरे ले लेने हैं लेकिन आपको ओल्ड वर्जन चिपका देना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप जब भी किसी डीलर्स के पास जाएं तो आप ओल्ड और न्यू वर्जन के अंदर पहचान कर सकें और आप हमेशा न्यू वर्जन ही लिया करें, क्योंकि जब आप पैसे पूरे भर रहे हैं तो आप अपग्रेडेड मॉडल लें, ना कि इसका ओल्ड मॉडल लें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रूफ के साथ चीज़ें दिखाता हूँ, वीडियो पिक्चर्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए दिखाता हूँ भी असल में ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन में क्या फ़र्क है। इस 70 के अंदर ओल्ड और न्यू वर्जन के अंदर मैं किलोमीटर का डिफरेंस अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इसका न्यू वर्जन खुद टेस्ट नहीं किया। मैं बड़े यूट्यूबर्स की तरह अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करता, मैं खुद पहले टेस्ट करता हूँ, उसकी वीडियोस शूट करता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ ताकि मेरी तरफ से कोई किसी किस्म की गलती ना हो। बड़े यूट्यूबर्स ने क्योंकि पैसे लिए होते हैं इसलिए वो असल चीज़ें नहीं दिखाते, उन्होंने सिर्फ जो कंपनी ने बताया है वही आप तक डिलीवर करते हैं। और कंपनी कभी भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में गलत नहीं कह सकती और उनको सिर्फ व्यूज़ से मतलब होता है। मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है भी व्यूज़ तो आने ही आने हैं, हर बंदा चाहता है व्यूज़ आए, लेकिन मैं चाहता हूँ भी जो मेरे पाकिस्तानी अवाम है उसको इस चीज़ का फ़ायदा भी हो। और असल मकसद होना भी यही चाहिए भी अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उससे किसी का भला भी होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ भी इसके ओल्ड और न्यू वर्जन के अंदर क्या पहचान है मेन चीज़ की। और आपने अगर पैसे भरने हैं तो न्यू वर्जन पर भरिए, और जब मुझे इसकी न्यू बाइक मिल जाएगी तो मैं इसके ऊपर फुल रिव्यू, डिटेल रिव्यू भी शूट करूँगा भी आखिर ओल्ड वर्जन से और न्यू वर्जन में कुछ फ़र्क भी आया है या नहीं आया। सबसे पहले हम ओल्ड मॉडल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ओल्ड मॉडल दिखाऊंगा तो फिर ही आपको न्यू मॉडल की समझ आएगी भी उसमें क्या क्या चेंजिंग्स की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके ओल्ड मॉडल की जो दिखा देता हूँ। बॉक्स के ऊपर जो इन्होंने कलर किया था वो बहुत ही थर्ड क्लास किस्म का कलर था जो बहुत ही आसानी से उतर जाता था, लेकिन ये जो कलर है ये आसानी से नहीं उतरेगा। जो न्यू मॉडल है ये आप देख सकते हैं, ये कलर यहाँ से भी उतरा हुआ है, ये बड़ी आसानी से ये कलर उतर जाता था। मैंने कंप्लेन की तो इन्होंने जो न्यू अपडेट वर्जन भेजा है उसके अंदर कलर क्वालिटी बहुत अच्छी की है जो बॉक्स के ऊपर कलर लगाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो दूसरी चेंजिंग की है, छोटी सी है लेकिन नोटिसेबल है। ये जो चार्जिंग वाली पोर्ट है इसके ऊपर ये जो इन्होंने एक क्लिप लगाया हुआ है ये प्लास्टिक का है। ये अक्सर 2-3 माह बाद टूट जाता था, तो इसको इन्होंने अपग्रेड करके यहाँ पर रबड़ का लगा दिया है ताकि ये क्लिप टूटे ना। तो ये एक अच्छी अपग्रेड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी मोटर की। तो सबसे मेन जो चीज़ है, जो डिफरेंस आपको नज़र आएगा न्यू बाइक और ओल्ड बाइक के अंदर, वो यही है भी इस मोटर का ये जो डिज़ाइन है ये सिल्वर और ब्लैक कलर के अंदर है, लेकिन जो न्यू मोटर है, जो न्यू मॉडल की मोटर है वो बिल्कुल प्लेन है, टोटली ब्लैक है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो मेन जो डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो यही है, और इस बाइक के अंदर कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है जिससे आपको पता चले भी इस टाइम इनकी कौन सी लेटेस्ट बाइक आपको डीलर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट एक छोटा सा चेंज और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस टाइम जो इसके स्टिकर्स वगैरह हैं उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन ये जो लाइट है यहाँ पर ये लाइट येलो है जो ओल्ड मॉडल है, जो इसके अंदर न्यू मॉडल है उसकी जो लाइट है वो रेड कलर की है। नेक्स्ट जो एक और चेंजिंग इन्होंने की है वो इसके बटन की है। यहाँ पर ये जो बटन है ये ड्यूअल लगा हुआ है, एक तो रिफ्लेक्टर है फ्रंट लाइट का और एक हॉर्न बजाने के लिए है। दोनों साइड पे सेम इसी तरह बनाया गया है, लेकिन जो न्यू मॉडल है उसके अंदर इसको थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज किया गया है। ये एक सिंगल बटन यहाँ पर बना हुआ है दोनों साइड पर, यहाँ पर डबल है लेकिन उसके अंदर सिंगल बटन बना हुआ है। और इसके अंदर कोई भी मेजर चेंजिंग नहीं की गई। इसके अंदर एक छोटी सी चेंजिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर लो, मीडियम और हाई मोड को लिखा गया है, लेकिन जो न्यू मॉडल है उसके यहाँ पर 1, मीडियम पर 2 और हाई पर 3 लिखा गया है। बस ये छोटी छोटी सी निशानियाँ हैं जिसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं भी आपको लेटेस्ट मॉडल दिया जा रहा है या इनके पास ओल्ड मॉडल है डीलर वो आपको दे रहा है। लेकिन अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो नो डाउट इन जैसी बिल्ड क्वालिटी अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक नहीं दे रही, ना ही लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरियाँ दे रही है, ना ही 10 एम्पेयर का चार्जर दे रही है। अभी तक कोई भी बाइक इन जैसी नहीं बनी, लेकिन जो खामी हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी वीडियोस के ज़रिए। MS जैगवार वालों ने जो एक सबसे बड़ी गलती की है वो ये है भी ये
जो भी बंदा इनसे बाइक ले जाता है उसको एक ही बात कहते हैं भी जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे इसके किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, आप उस वक्त वक्ती तौर पर बाइक ले आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है भी ऐसा नहीं होता। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं भी आप बाइक को प्रमोट नहीं कर रहे, वो कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ तो बेहतर कर रहे हैं ना भाईजान, ठीक है बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट रिव्यू बनाया था तब इस कंपनी ने मुझे ये कहा था भी आपने रिव्यू सही नहीं बनाया, आप अपनी वीडियो डिलीट करें, दोबारा से रिव्यू बनाएं, जब ये चल जाएगी थोड़ी सी तो ये किलोमीटर बेटर देने लग पड़ेगी। मैंने कहा वीडियो तो मैंने डिलीट नहीं करनी। मैंने कहा कोई कहते इतने दिनों बाद बनाओ, 1000 किलोमीटर चला के बनाओ, ये वो। मैंने कहा भी आप एग्जैक्ट बता दें भी कितने दिन बाद मैं इसकी वीडियो बनाऊँ, तो आप ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे भी ठीक है अब ये रिव्यू ठीक है। इन्होंने कहा 3 माह आप चला लें बाइक को, फिर रिव्यू शूट करें, अगर फिर भी इतनी चलती है तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे भी हम गलत हैं। मैंने 3 माह बाद वही रिव्यू शूट किया, उस इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर शूट किया, तो जनाब आपके सामने रिज़ल्ट है भी उतना ही चली जितना मैंने फ़र्स्ट रिव्यू के अंदर दिखाया था। तो ये जो बात करना भी जैसे जैसे किलोमीटर चलेंगे भाईजान लाइफ कम होती है बढ़ती नहीं है, तो ये हमें बेवकूफ़ ना बनाने की कोशिश करे कंपनी भी, ऐसे हो जाता है। मैंने तो इनको ये भी कहा था भी 80 किलोमीटर आप लिखें, आपने 100 से 120 लिख दिया, ये तो 90 किलोमीटर भी नहीं चलती, 80 भी पूरा नहीं चलती। तो आप ये झूठ बोलकर ज़रूर बेचना है, आप सच बोलकर भी ये बाइक बेच सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आवाम ख़रीदेगी। इस टाइम जितने किलोमीटर ये चल रही है इलेक्ट्रिक बाइक, कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक इतने किलोमीटर नहीं चल सकती, ना ही उनकी बिल्ड क्वालिटी इस लेवल की है, ना ही इतने एम्पेयर का चार्जर वो कंपनी प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ये बाइक फुली रिकमेंडेड है, लेकिन जो इनके सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं वो इसके जो बैटरी लगी हुई है वो इसको बैलेंस नहीं करते, बहुत ही अनप्रोफेशनली तरीके से ये बाइक आवाम को देते हैं। बैटरी को बैलेंस ना करने की वजह से 35% इनकी कंप्लेन रेशो है। जब आप बाइक लेके जाते हैं पता लगता है 20 किलोमीटर चल रही है, 30 किलोमीटर चल रही है, आप परेशान हो जाते हैं, फिर आप कंप्लेन करते हैं। अगर आपका डीलर अच्छा होता है तो वो आपकी कंप्लेन रिजॉल्व करवा देता है और ये बाइक फिर पूरे किलोमीटर चलने लग पड़ती है। दूसरा जो इसके अंदर नुकसान देखा गया है, या हम कह सकते हैं भी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे, वो इस मोटर के अंदर से आवाज़ की है। इसके अंदर 5% ऐसे भी लोग हैं जब वो बाइक ख़रीद लेते हैं, उसकी ये जो बाइक की जो मोटर है, हब है, इसके बैरिंग से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है, उसको भी आपको रिजॉल्व करवाना पड़ता है। इसके अंदर जो थर्ड इशू मैंने जो अब लेटेस्ट देख रहा हूँ, इसका मीटर का है। इसके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है भी जब आप बाइक को चलाते हैं तो इसका मीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाता है, फिर आपको मैकेनिक से इसका मीटर ठीक करवाना पड़ता है। और सबसे बड़ी खामी इसके जो ये वाले सेल हैं, ये कभी भी आपको सही नहीं बताएंगे भी कितने किलोमीटर ये बाइक चल गई है, कितनी रह गई है, कितनी परसेंटेज रह गई है। ये सिर्फ एक दिखावा यहाँ पर लगा हुआ है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। और डिजिटल मीटर पर ही इसकी सही रीडिंग नज़र आएगी, और यहाँ पर ही जो डिजिटल मीटर होगा उसकी इंडिकेशन ही आपको सही बताएगी भी कितने परसेंटेज बाकी मौजूद है। अब मैं इसकी आपको नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर इसका लेटेस्ट मॉडल होगा, उसकी जो स्पेसिफिकेशन जो अभी मैंने बताई हैं भी ये चेंजिंग की है, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ भी कौन कौन सी चेंजिंग इन्होंने की हैं। तो जनाब अब हम आ जाते हैं न्यू मॉडल की तरफ। तो ये इसका न्यू मॉडल है। न्यू मॉडल का मतलब ये नहीं भी इन्होंने न्यू मॉडल लॉन्च किया है, इसका मतलब ये है भी इसके अंदर इन्होंने कुछ अपग्रेड्स की हैं, कुछ बेहतरी की है पुराने मॉडल की निस्बत। इसके अंदर कुछ अपग्रेड्स की गई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बाइक जब लाई जाती है तो इसके ऊपर यहाँ पर बबर रैप डाला जाता है ताकि इसके ऊपर स्क्रैचेस ना डलें, ये एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट जिसकी मैं मेन बात कर रहा था वो इसका ये जो मोटर का जो डिज़ाइन है वो चेंज किया गया है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर में कर दी गई है डिज़ाइन को। एक तो इसको साफ़ करना इजी हो जाता है जब इसके ऊपर कीचड़ या गंद वगैरह लगता है, और उसके बाद ये जो इसकी जो पैकिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। जब भी आप कोई बाइक ख़रीदने जाते हैं किसी भी डीलर से जिसके पास ये वाले मोटर का डिज़ाइन है वो इसका लेटेस्ट मॉडल होगा, आपने वही बाइक ख़रीदनी है, ओल्ड मॉडल इसका नहीं ख़रीदना। अगर उसके बाद सिर्फ वही पड़ा तो फिर आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये कुछ चीज़ों को ही अपग्रेड किया गया है, बैटरी का तो कोई ख़ास इंक्रीमेंट नहीं किया गया। नेक्स्ट आपको इसकी मीटर दिखा देता हूँ। तो इस मीटर के अंदर कोई भी ख़ास चेंजिंग नहीं कहेगी, वही सेम टू सेम डिटो कॉपी है, जो पुराना चल रहा है वही ये चल रहा है। अभी तक इन्होंने कोई भी इसके अंदर डिजिटल मीटर नहीं लगाया, जो कि खामी बहुत बड़ी है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं भी इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन वही सेम टू सेम जो पुरानी का था वही न्यू का है। इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, किसी किस्म की डिज़ाइन की चेंजिंग नहीं है, बस ये एक मोटर की डिज़ाइन की चेंजिंग की गई है। बाकी जो स्टिकर है वो डिटो कॉपी है। बिल्ड क्वालिटी सेम टू सेम है, जो कि मैं कहता हूँ हर बार बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो चेंज है वो है इसके जो कलर क्वालिटी के अंदर है। यहाँ पर जो इन्होंने बॉक्स लगाया हुआ है, जो इसके ऊपर पहले कलर था वो बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी का लगाया गया था, जो बहुत ही आराम से उतर जाता था और वो ज़्यादा शाइनिंग भी नहीं था। लेकिन ये जो अब कलर किया गया है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कलर है और ये काफ़ी देर टिकेगा भी इसके ऊपर। तो ये एक छोटी सी अपग्रेड है लेकिन अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट मुझे जो इनकी सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आती है वो यहाँ पर इन्होंने जो ढक्कन होता है टैंकी का वो नहीं लगाया हुआ, क्योंकि जब उसका काम ही नहीं है तो वो लगाने का फ़ायदा क्या है। तो इन्होंने उस चीज़ को हटा दिया। कुछ लोग ज़्यादा सियाने बनने की कोशिश करते हैं, अभी कहते हैं यहाँ पर वो बैटरियाँ डाल लेते हैं। आप ख़ुद बताएं भी नीचे चेसी होती है और अंदर आप इसकी साइडों पर हाथ भी नहीं अपना डाल सकते, तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये अपनी बैटरियाँ फ़िट कर लें। तो अपने आप को हर जगह सियाना ना समझा करें। कंपनी ने अगर कोई काम किया तो सोच समझ कर ही किया है। आगे लाइट्स की बात कर लें, ये इसका जो शेड है वो है तो येलो ही, लेकिन जो अंदर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं वो रेड कलर की हैं। तो ये डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं आप। इसके अंदर एक और छोटी सी चीज़ जो मुझे पसंद है वो यहाँ पर इन्होंने एक चिमटा सा लगाया हुआ है, साथ इसके यहाँ पर रबड़ लगाई है। जब हम बाइक चलाते हैं तो जो क्योंकि ये साउंड लेस होती हैं जितनी भी बाइक्स होती हैं, तो ये जो बड़ा स्टैंड है ये बार बार साथ लग के बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा होता है। तो ये जो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर लगाई है इसकी वजह से इसका साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखा चुका हूँ भी इसके अंदर ओल्ड और न्यू वर्जन के अंदर क्या फ़र्क है, तमाम चेंजेस के बारे में बता चुका हूँ। तो आगे आपने ध्यान रखना है भी बाइक लेते हुए डीलर को कहना भी मुझे यही बाइक चाहिए। ज़ाहिरी बात अगर आपने प्राइस पूरी पे की है तो जो इन्होंने कुछ अपग्रेड्स किए हैं आप उनको उसी चीज़ के पैसे पे करें, ना कि दूसरी। ओल्ड और न्यू वर्जन में आप फ़र्क तो देख चुके हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें कुछ और भी हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। कुछ बंदे ये कह रहे हैं भी आप जो कह रहे हैं भी इसके अंदर बैटरियाँ लिथियम आयरन फास्फेट की मौजूद हैं, तो क्या ये वाकई है या नहीं है। तो भाईजान कंपनी ने जब कह दिया है उनकी तसल्ली पूरी है भी इसके अंदर लिथियम आयरन फास्फेट ही है। आपकी अगर तसल्ली नहीं हो रही तो पहले प्रूफ निकाला करें। अगर आपके पास ये बैटरी हैं, अगर आपके पास ये कंपनी की बाइक है तो उसको खोल के दिखा दें, हमें प्रूफ करवाएं भी इसके अंदर लिथियम आयरन फास्फेट नहीं है। इस तरह किसी भी कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते। इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लिया करें, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए क्योंकि कंपनी ने जब कह दिया है भी लिथियम आयरन फास्फेट डली है तो वो जनाब डली है। अगर आपको कोई शक है तो प्रूफ करें, फिर बाद में बात करें भी हमें शक है। कंपनी नहीं दिखाती तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी भी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अभी वो आपको दिखाएं या प्रूफ करवाएं। उनको प्रूफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ बंदे ये भी कहते हैं भी हाँ आप हर वीडियो में MS जैगवार की बात कर रहे होते हैं, तो मेरे उनसे सिर्फ 4 सवाल होते हैं। जब 4 सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। 4 सवाल मेरे यही होते हैं भी सबसे पहले मुझे बता दें भी इसके अंदर लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी है कि नहीं है। दूसरी BLDC की मोटर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीसरी 5 साल की वारंटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। चौथी 10 एम्पेयर का चार्जर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब कोई भी कंपनी का बंदा यहाँ डीलर नीचे पहुँच जाता है, वो कहता है अभी हर जगह आप प्रमोट कर रहे हैं इसको। भाईजान प्रमोट चीज़ और का नाम होता है, प्रमोट के अंदर खामी नहीं बताई जाती कंपनी की जो भी प्रोडक्ट होती है। इस वीडियो के अंदर मैं तमाम खामियाँ आपको बताता भी हूँ, लेकिन आप कुछ लोग फिर भी होते हैं जनाब बोल रहे होते हैं ये कंपनी का प्रमोटर है, ये MS जैगवार। मैं उनको कहता हूँ भाईजान ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस 4 चीज़ों से के बराबर भी अगर कोई कंपनी अगर कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही है, अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो मेरे सामने आए। इस प्राइस टैग में हो, इतने एम्पेयर का चार्जर भी दे रही हो, लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी भी दे रही हो और इतनी वारंटी भी दे रही हो। जब वो इतनी दे लेंगी तब मेरे साथ आके कोई बात करे भाईजान आप इसको क्यों कहते हैं, रिकमेंड क्यों करते हैं। जब इस चीज़ से आगे गुजरेगी तब आपने ये बात करनी है, उससे पहले उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो खामी होती हैं वो मैं साथ साथ आपको दिखाता रहता हूँ। कोई भी चीज़ आपसे हाइड नहीं की हुई, ना तो मैं कंपनी का बंदा हूँ ना ही डीलर हूँ, इसलिए मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ इजीली। और जो बंदे नीचे पूछने ला पड़ते हैं भी ये बाइक कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं मिलेगी, भाईजान ये मेरा काम नहीं है, ये आपका अपना काम है। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं भी इसके अंदर जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दी। आपने गलती से भी ओल्ड वर्जन नहीं लेना, इसका न्यू वर्जन लेना है। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे इसका
न्यू वर्जन मिलेगा। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जैसे आपने पहली वीडियो देखी हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। 95% बंदों का जवाब देता हूँ, 5% हैं उनका जवाब इसलिए नहीं देता, वो बैड कमेंट वाले होते हैं। और बैड कमेंट वालों को अगर उनकी लैंग्वेज में जवाब दिया जाए तो वो गुस्सा कर जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उनको अवॉइड ही करूँ। तो आपका कोई भी सवाल होगा तो मैं जवाब भी दूंगा। अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू इनबॉक्स में आकर बात भी कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।